जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से सोनू प्रजापति वन वन चैनल में स्वागत है। आज हम लोग एसपीडी करंट अफेयर के 349 से 396 तक के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। दोस्तों, हम लोग पिछले वीडियो में 348 तक के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को कवर किए थे। दोस्तों, चलिए समय को बर्बाद किए बिना हम लोग आज का पहला प्रश्न को देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत के प्रमुख शेयर बाजार बीएसई के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा एस एस मुंद्रा। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष विश्व उच्च रक्तचाप दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, 17 मई को। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में सन शेख महमूद किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोमालिया। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। प्रश्न है, हाल ही में कौन फ्रांस की नई प्रधानमंत्री बनी है? तो इसका आंसर हो जाएंगे एलिजाबेथ बोर्न। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के पटवई में भारत के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन मुख्तार अब्बास नकवी द्वारा किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएंगे उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, 15 मई को। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं और अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड, हाल ही में शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान किस खाड़ी देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूएई। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश की बैडमिंटन टीम ने थॉमस कप 2022 का खिताब जीता है? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, भारत। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस देश के पूर्व क्रिकेटर एंड्रयू साइमंड्स का निधन हुआ है? तो ये फ्रेंड ऑस्ट्रेलिया देश के रहने वाले थे। काफी अच्छा प्रश्न है, इसे आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने वर्ष 2022 का टेम्पल्टन पुरस्कार जीता है? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, फ्रैंक विलजैक। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, काफी अच्छा प्रश्न है फ्रेंड, हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की नई अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका आंसर हो जाएंगे निधि छब्बर। अगला प्रश्न है, हाल ही में एयर इंडिया के नए सीईओ कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएंगे कैंपबेल विल्सन। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड, हाल ही में फ्रांस की फैशन कंपनी लुइस बुइटन की पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो इसका आंसर हो जाएंगे दीपिका पादुकोण। अगला प्रश्न है, हाल ही में रानिल विक्रमसिंघे किस देश के 26वें प्रधानमंत्री बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएंगे फ्रेंड श्रीलंका। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन नियुक्त किए गए हैं? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है फ्रेंड, इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, राजीव कुमार। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड, हाल ही में किस शहर में भारत का पहला बायोगैस से चलने वाला ईवी चार्जिंग स्टेशन शुरू हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएंगे फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी, मुंबई। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति पंडित शिव कुमार शर्मा का 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, वह कौन थे? तो यह एक फ्रेंड संगीतकार थे। काफी अच्छा प्रश्न है, इस प्रश्न को आप लोग याद रखिएगा फ्रेंड, और यह संतूर वादक बजाते थे। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन मिड डे मील के साथ सरकारी स्कूल में नाश्ता देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो इसका आंसर हो जाएंगे फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु।
चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए 11 मई को। अगला प्रश्न है, हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के नए सचिव कौन बने हैं? इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए अखिलेश कुमार शर्मा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने मैड्रिड ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी कार्लोस अल्काराज। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड, हाल ही में किस भारतीय पत्रकार को मरणोपरांत पुलित्जर पुरस्कार 2022 मिला है? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी दानिश सिद्दीकी। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड, किस राज्य सरकार ने जेल में बंद कैदियों के लिए जीवहाला नामक ऋण योजना शुरू की है? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष विश्व थैलेसीमिया दिवस 8 मई को मनाए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न को अब हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष पूरे भारत में मातृ दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए मई के दूसरे रविवार को। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में टीवीएस मोटर के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो टीवीएस मोटर के नए प्रबंध निदेशक सुदर्शन वेनु बने हैं। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी 8 मई को। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, इस प्रश्न को नोट कीजिएगा। प्रश्न है, हाल ही में किसे वर्ष 2022 का विश्व खाद्य पुरस्कार दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी सिंथिया रोसेंजवेग। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मियां काबाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महेश नगर हॉल्ट किया गया है? इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए राजस्थान। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन माउंट कंचनजंगा को फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है? तो इसका आंसर हो जाएंगे फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी प्रियंका मोहिते। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को अब हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किसने विश्व स्नूकर चैंपियन 2022 का खिताब जीता है? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी रॉनी ओ सुलीवन। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में कौन IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय भारोत्तोलक बनी है? ध्यान रखिएगा फ्रेंड, यह पहली भारतीय भारोत्तोलक बनी है। इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी हर्षदा गरुड़। नेक्स्ट प्रश्न है, किस फुटबॉल टीम ने हाल ही में संतोष ट्रॉफी 2022 का खिताब जीता है? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी केरल। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने लोगों को घर बैठे सरकारी सेवाओं देने हेतु मुख्यमंत्री मितान योजना शुरू की है? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए छत्तीसगढ़। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में जारी वर्ष 2022 की विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी 150वां। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी 3 मई को। चलिए अगला प्रश्न को अब हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड, प्रतिवर्ष विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी मई महीने के पहले मंगलवार को विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएंगे तरुण कपूर।
नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति अमेरिकी खुफिया एजेंसी के नए मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी बने हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी नंदमूल चंदानी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न को अब हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड, 1 मई को किन दो राज्यों ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो इसका आंसर हो जाएंगे गुजरात और महाराष्ट्र। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में कौन जीन बैंक परियोजना स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी 1 मई को। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे भारतीय थल सेना के नए उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएंगे फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी लेफ्टिनेंट जनरल वीएस राजू। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष विश्व पशु चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए 30 अप्रैल को। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन गगन तकनीक का इस्तेमाल करने वाली भारत की पहली एयरलाइंस कंपनी बन गई है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस प्रश्न को आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी इंडिगो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को अब हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड, हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे जेम्स ड्रिंगवेल रिम्बाई का 88 वर्ष की उम्र में निधन हुआ? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यह मेघालय राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके थे। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन वैक्यूम सीवर तकनीक का इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला शहर बन गया है? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी आगरा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय महिला खिलाड़ी एलवेरा ब्रिटो का 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए हॉकी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को अब हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों यह आज का आखिरी प्रश्न था। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज आप हमारे वीडियोज को लाइक जरूर करेंगे।